नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको जो है परिमाप यानी कि पेरीमीटर समझाएंगे। तो परिमाप किसे कहते हैं वो उसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिमाप किसी भी आकृति जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त आदि की सीमा की कुल लंबाई को कहते हैं। तो हमने जो परिमाप की परिभाषा लिखी है, परिमाप किसी भी आकृति जैसे कि वर्ग है ना, जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त आदि की सीमा की कुल लंबाई है ना, सीमा की कुल लंबाई को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है परिभाषा क्या कह रही है कि वर्ग जैसे कि जो आकृति कोई सी भी आकृति रहती है ना, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे कि जो परिमाप कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ग का परिमाप एक सिंपल विधि से सीखेंगे, उसके बाद सूत्र से भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे वर्ग लेते हैं हम, एक सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बताएंगे कि वर्ग का जो है परिमाप आप कैसे निकाल सकते हैं। तो वर्ग की आकृति कैसी रहती है, सभी भुजाएं समान रहती है, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 रहेगा, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 रहेगा। तो यहाँ पे हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी को जोड़ लेंगे, सभी भुजा है उनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा कोई से भी यहाँ पे जो इकाई है लिख सकते हैं हम, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 5 मीटर लिख सकते हैं, 5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन सभी 5 को जोड़ लेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, ये हो गया हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर, ये हमारा परिमाप हो गया। अगर हम सूत्र विधि से निकालें परिमाप, सिंपल क्या है, परिमाप का अर्थ ही क्या होता है, जोड़ना है ना। वर्ग की आकृति जैसे कि त्रिभुज आदि सीमा की कुल लंबाई, यानी कि सीमा है यहाँ पे ये पूरी, इसकी कुल लंबाई को ही परिमाप कहा जाता है। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं और हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है वर्ग का परिमाप का सूत्र, 4 गुणित भुजा। क्या होता है यहाँ पे, 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणित 5 बराबर भुजा हमारे पास कितनी है, यहाँ पे एक भुजा की माप लेनी है हमको, कितनी है यहाँ पे 5, तो 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास उत्तर आ गया। तो बहुत सिंपल है परिमाप निकालना जो है सूत्र विधि से, और जो है हम ऐसे सिंपल तरीके से भी पूरा हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अब हम आयत को ले लेते हैं। आयत में क्या होता है, यहाँ पे जो आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है, बराबर रहती है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस प्रकार जो है हम आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप, तो यहाँ निकालने के लिए सिंपल सभी को जोड़ देते हैं, 5 + 4 + 5 + 4, ये हमने 5 जोड़ा, ये हमने 5 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया और फिर 4 लिया। अब जोड़ लेते हैं सभी का, 5 × 4 कितना होता है, 9, 9 × 5 कितना हो जाता है, 14, और 14 × 4 कितना हो जाता है, 18। तो ये हमने लिख लिया 18 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आयत का परिमाप, और हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब ये आपको पता रहना है कि लंबाई किसे कहा जाता है और चौड़ाई किसे कहा जाता है। ये वाली क्या होता है आयत में, ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई, है ना। ये भी रहेगा, ये भी चौड़ाई रहेगा और ये भी लंबाई। तो आमने सामने की भुजाएं जो है ये लंबाई रहेगी और ये चौड़ाई रहेगी, ये आयत में चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पे
2 गुणित यहाँ पे लंबाई हमारे पास कितनी है 5 है और चौड़ाई हमारे पास कितना है 4 है, ये 4 है और ये हमारे पास लंबाई 5 हो गई। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा 2 गुणित 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। कितना हो गया 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो सिंपल तरीके से निकल के आ गया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके, और अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो परिमाप आप सभी को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है परिमाप निकालना। तो अब जो है हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देते हैं जिससे आपको जो परिमाप है वो आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पे लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो परिमाप है वो सिर्फ 2D यानी कि द्विआयामी आकृतियों में ही निकाला जा सकता है। पहला जो बिंदु है क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, परिमाप केवल द्विआयामी यानी कि 2D आकृतियों का निकाला जा सकता है। तो ये आपको याद बिंदु है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है कि परिमाप केवल द्विआयामी यानी कि 2D आकृति, जैसे कि ये आकृति हो गई, ये एक प्रकार से कैसी है 2D आयत है, एक प्रकार से 2D आकृति, और यहाँ पे जो वृत्त है ये एक 2D आकृति है। तो यहाँ पे परिमाप केवल द्विआयामी आकृतियों का निकाला जा सकता है और परिमाप त्रिआयामी आकृतियों का नहीं निकाला जा सकता है। परिमाप त्रिआयामी आकृतियों यानी कि 3D का नहीं निकाला जा सकता है। तो परिमाप हम केवल जो है 2D आकृति यानी कि द्विआयामी आकृतियों का ही निकाल सकते हैं और त्रिआयामी आकृतियों का परिमाप हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है त्रिआयामी आकृति एक प्रकार से ले सकते हैं हम, यहाँ पे ये ले सकते हैं कोण, और घनाभ है उसका भी हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक घन बना देते हैं तो इसका भी हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह 3D आकृति में आ जाएगा, त्रिआयामी है ना। तो इस प्रकार की आकृतियां हैं, ये इनका परिमाप हम नहीं निकाल सकते। हम केवल परिमाप केवल द्विआयामी यानी कि 2D आकृतियों का ही निकाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, परिमाप किसे कहते हैं, जो है परिमाप के महत्वपूर्ण बिंदु है। तो छात्रों हमने इस वीडियो में जाना कि परिमाप किसे कहते हैं, साथ ही हमने उदाहरण के द्वारा भी समझा कि परिमाप कैसे निकाल सकते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी चर्चा की। आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपको जो परिमाप है अच्छे से समझने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।